हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माई फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 4 चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता, ये द स्टोरी ऑफ अमृता और ये पेज नंबर 31 to 37 तक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। ये ईवीएस का चैप्टर है। ईवीएस लुकिंग अराउंड बुक से है, एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है। एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में इसमें मिलेगा और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने चैप्टर पे। ये देखिए, ये पिक्चर है, आप गेस करिए ये कहाँ का पिक्चर है। आप लोग गेस करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कहाँ का पिक्चर है। मैं आपको दिखा रही हूँ और अब हम चैप्टर पे आते हैं। हम देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 है ये द स्टोरी ऑफ अमृता। अमृता की कहानी है इसमें। यह कहानी राजस्थान की है। राजस्थान में जो एक जोधपुर स्थान है उसके पास के एक खेजड़ली गांव की है। खेजड़ली गांव की है, जो एक देखा लिखा गया खेजड़ली, एक खाजडली गांव है, उसमें रहने वाली एक अमृता ये वहीं रहती है। खेजड़ली में अमृता रहती है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, इसकी स्टोरी क्या है। फिर हम दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी बहुत साल पुरानी। लॉन्ग लॉन्ग यानी बहुत साल पुरानी। यह बात, ये स्टोरी क्या है, यह सत्य है और बहुत पुरानी भी है। दिस इज ए ट्रू स्टोरी, यह घटना सत्य है, ये स्टोरी सत्य है और ये बहुत साल पहले की है, पहले की बात है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो, लगभग कितने, लगभग 300 साल पहले की ये कहानी है। 300 यानी 300 साल पहले की ये कहानी है। इन अ विलेज कॉल्ड खेजड़ली। इस गांव को हम क्या कहते हैं, खेजड़ली कहते हैं। इस गांव का नाम है खेजड़ली। लिव्ड अमृता, उसी खेजड़ली में ये अमृता उसमें रहती है, उसी गांव में। खेजड़ली विलेज इन नियर जोधपुर इन राजस्थान। ये जो खेजड़ली गांव है ये राजस्थान में, इन राजस्थान में, और ये जोधपुर के पास एक ये गांव है खेजड़ली गांव, वहाँ पे है। द विलेज गॉट इज नेम बिकॉज ऑफ मैनी खेजड़ली ट्री द ग्रीव देयर। जो ये गांव है इसका नाम कैसे पड़ा, इसके खेजड़ी जो एक वृक्ष होता है, ट्री होता है, पेड़, खेजड़ी ट्री के वजह से इसका नाम खेजड़ली गांव पड़ा। खेजड़ी के वजह से ही इसका नाम खेजड़ली गांव का नाम पड़ा, खेजड़ी पेड़ के नाम पर। इसलिए इसका, क्योंकि इसका नाम, ये खेजड़ी वृक्ष यहाँ बहुत सारे होते हैं, मेनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रीव देयर। यहाँ पे खेजड़ी के पेड़ बहुत होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको खेजड़ली नाम रखा गया गांव का। द पीपुल ऑफ द विलेज टूक ग्रेट केयर, द पीपुल ऑफ दिस विलेज टूक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट। यहाँ के लोग बहुत महान हैं और पौधों का बहुत ध्यान रखते हैं, पेड़ पौधों का बहुत, ये सभी लोग पेड़ पौधों का और ये बहुत ध्यान रखते हैं। ट्री एंड एनिमल, पेड़ और एनिमल पशु, पेड़ पौधे और ये एनिमल्स यानी पशु का यहाँ के इस गांव के लोग बहुत ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गोट डियर हियर्स एंड पीकॉक रोम्ड फेयरलेसली देयर। यहाँ पे क्या कौन कौन से जानवर हैं, बकरियाँ, गोट, डियर, हिरन, हेयर खरगोश, एंड पीकॉक मोर, ये और न जाने कितने बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स हैं। द पीपुल ऑफ द विलेज रिमेम्बर्ड वाट देयर एल्डर्स यूज टू द टेल। यहाँ के जो गांव में, ये जो गांव में रहने वाले बुजुर्ग जो
इल्डर यानी जो बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग हैं, उनकी कही गई बात तो आज भी याद थी इन लोग को। ठीक है, इनके जो पहले ज़माने में जो लोग वहाँ के कहे थे उसको ये फॉलो कर रहे थे। दे यूज्ड टू से, उसको फॉलो कर रहे थे, उसी को यूज कर उनकी कई बातों को कह रहे थे। अगर क्या है, अगर पेड़ है तो हम हैं। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इसको आप लर्न करिएगा, एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। इस पे आप स्लोगन भी कर सकते हैं। अगर पेड़ है तो हम है, ये तो सच्चाई है, ट्रू है, क्योंकि अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ नहीं है तो हम भी नहीं हैं। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, फल नहीं मिलेगा, खाने के लिए पेड़ पौधे रहेंगे तभी तो हम लोग पेड़ पौधे एंड एनिमल, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर पेड़ है तो इनका कहना क्या था, उनके जो बुजुर्ग थे राजस्थान के लोग, वो लोग क्या कहे थे, अगर पेड़ है तो हम हैं। उस खेजड़ी गांव के लोग कहते थे। प्लांट एंड एनिमल कैन सर्विस विदाउट अस, हम लोग इनके बिना नहीं रह सकते। जानवर हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम लोग इनके बिना नहीं रह सकते। बट वी कैन नॉट सर्विस विदाउट देम, लेकिन हम लोग इनके बिना नहीं रह सकते। हमारे बिना ये लोग रह लेंगे, पौधे एनिमल, लेकिन इनके बिना हम लोग नहीं रह सकते। नेक्स्ट पेज आते हैं। ये देखिए, ये राजस्थान का ही पिक्चर है। अमृता इज फ्रेंड्स, अमृता के दोस्त ने क्या बोला है, इसको चलिए देखते हैं। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग दैट ग्रेट हर फ्रेंड द ट्रीज, राइट। अमृता सुबह सुबह उठती है। जब वो सुबह सुबह उठकर अपने सारे फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पास जाती है, जब वो अमृता सुबह सुबह उठकर अपने जब सारे दोस्त यानी पेड़ों से उनको खुशी मिलती है, पेड़ ही उनके दोस्त हैं। ठीक है, उनके पेड़ ही इनके दोस्त हैं। अमृता के कौन दोस्त हैं, उनके पेड़ उनके दोस्त हैं। शी वुड चूज ए स्पेशल ट्री फॉर ए डे, और अमृता के लिए रोज़ उनके एक पेड़ अमृता के लिए वो पेड़ जो क्या स्पेशल है, उसके लिए स्पेशल रहता है उसके दिन के लिए। शी वुड पुट हर आर्म अराउंड द ट्री ट्रंक द विस्पर टू द ट्री, फ्रेंड्स यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल। जब वह क्या करती है अमृता, इसके बाद जब वो सुबह सुबह तो अपने पेड़ को ही पास जाती है, उनको ही सब कुछ समझती है, और उस दिन के लिए उनके लिए वो खास होता है। और उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती है, वो पेड़ों के कान में धीरे से क्या कहती है, फ्रेंड यानी दोस्त। देखो ये फ्रेंड लिखा है, फ्रेंड यानी दोस्त, तुम सुंदर हो, यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो और मजबूत हो। आप क्या वो बोलती है, सुंदर हो एंड मजबूत हो, ताकतवर हो, ऐसा आप बोल सकते हैं। यू आर स्ट्रांग, आप मजबूत हो, ताकतवर हो, एंड स्ट्रांग, आप सुंदर हो। यू केयर फॉर अस, तुम ही हो, जो कुछ हो तुम ही हो। थैंक यू ट्री, वो पेड़ को धन्यवाद देती है। ठीक है, ये अमृता बोल रही है कि यू केयर अस फॉर, आप लोग ही मतलब पेड़ तुम ही हम लोग का ध्यान रखते हो। आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत मतलब प्रेम प्यार करते हैं। वो लड़की बोल रही है पेड़ों से। गिव यू स्ट्रेंथ टू मी आल्सो, और तुम मुझे क्या दो, ये स्ट्रांग का सेकेंड फॉर्म स्ट्रेट है, तो तुम मुझे अपनी शक्ति मुझे भी दो। ये लड़की बोल रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। ये अपने पेड़ से ये अमृता बोल रही है। और ये नेक्स्ट पॉइंट है, लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रेन आल्सो हैड देयर स्पेशल ट्री। ये अमृता की तरह, जो अमृता की तरह उसके अदर चिल्ड्रेन, अमृता जैसी है वैसे अदर बच्चे, अदर चिल्ड्रेन आल्सो देयर स्पेशल ट्री, अमृता के जैसे और जो भी लोग हैं दूसरे बच्चे, वो भी पेड़ों से क्या रखते हैं, पेड़ों से दोस्ती उनको भी रहती है। वो भी उनके लिए भी पेड़ स्पेशल ट्री रहता है, उनके लिए भी स्पेशल ट्री है।
दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्री। और वे घंटों तक पेड़ की छाया में खेलते हैं। कितने? वे पेड़ की छाया में घंटों तक, शेड मीन्स छाया होता है, वो पेड़ के पास वो घंटों तक बच्चे सारे खेलते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं। इज देयर ए प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल आर अलोंग द रीड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा मैदान है? अब ये सब पूछ रहा है, प्लेस नियर योर हाउस, आपके घर के आसपास कोई ऐसा प्लेस यानी स्थान है, स्कूल है कोई ऐसा, या कोई मैदान एलॉन्ग द रोड, या कोई क्या बोलते हैं, स्कूल के रास्ते हैं ऐसे, वो पूछ रहा है कोई ऐसा स्कूल के रास्ते हैं। वेयर ट्री हैव यू प्लांटेड, या कोई ऐसा जहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं, ऐसा कोई है जगह? तो आप अगर है तो यस, अगर नहीं है तो अदरवाइज नो। लेकिन आज के डेट में मैक्सिमम हर जगह भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप आंसर यस लिख देंगे। ट्री आर प्लांटेड ऑन द रोड साइड ऑफ माई हाउस, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे घर के सामने जो रोड है उसमें सारे पौधे लगाए गए हैं, ऐसा आंसर आप लिख सकते हैं। वाई वेयर दे प्लांटेड देयर, इसमें क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे ये उन्हें पूछ रहा है कि उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया है, आप प्लांटेड क्यों गया, वो प्लांटेड यानी पौधे क्यों लगाए गए हैं। आंसर आप लिखेंगे, सम ऑफ दे ग्रीव ऑफ द देमसेल्फ, सम वेयर प्लांटेड बाय मैन। वहाँ क्यों लगाया गया है, आदमियों के द्वारा यह पेड़ लगाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा प्लांटेड किया गया है और क्यों लगाया गया है, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, आंसर है इसके। नेक्स्ट पेज नंबर नेक्स्ट है, हैव यू सीन एनी वन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव यू सीन एनी वन, मतलब क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल के लिए, उनके टेकिंग केयर यानी देखभाल होता है, क्या तुमने कभी उनकी देखभाल करते हुए देखा है किसी को? किसको देखा है? अगर देखा है तो किसको देखा है, हु डज दिस, किसको देखा है? तो आंसर लिख देना नो। अगर आप देखें तो यस भी लिख दीजिएगा। नो बडी लुक आफ्टर देम, अगर देखे हैं तो यस, नहीं अदरवाइज नो भी लिख सकते। मैं यहाँ पे नो लिखी हूँ क्योंकि बच्चे नहीं देख पाते हैं, घर में रहते हैं, स्कूल जाते हैं। आप बड़े हो जाएंगे तो देखेंगे। नो बडी लुक अप, देखभाल करते समय हम लोग नहीं देखे हैं। हैव यू सीन फ्रूट ऑन एनी द ट्री हु ईट दिस फ्रूट, क्या उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं, फ्रूट, कोई पेड़ पर कोई फ्रूट लगते हुए देखे हो? हु ईट दिस फ्रूट, वो कौन खाता है उसको कौन खाता है, उस फल को कौन खाता है? तो आंसर लिख दीजिएगा यस, यंग चिल्ड्रेन ईट दिस फ्रूट, वो बच्चे खाते हैं। अगर आसपास ऐसे पौधे हो जो कोई ये नहीं पता कौन लगाया, तो उसको सारे बच्चे ही खाते हैं, सब लोग खाते हैं, यंग चिल्ड्रेन भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता feels that grass and small plant growing near her school wall have not been planted by anyone। ललिता को लगता है, क्या ललिता को फील होता है, ललिता ऐसा फीलिंग उसको महसूस क्या लगता है कि उसके स्कूल की जो दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे हैं ना, स्मॉल प्लांट, उसको ललिता को ऐसा फील होता है कि जो उसके नियर यानी स्कूल के नियर, जो स्कूल के पास की दीवार में छोटे छोटे पौधे उगे हैं, घास किसी ने लगाया नहीं है, वो क्या समझती है, नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन, कोई लगाया नहीं है, उसको ऐसा, ललिता को ऐसा फीलिंग आता है कि स्कूल के आसपास जो रास्ते में पेड़ हैं उसको किसी लगाया नहीं है। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, क्या तुम भी ऐसी जगह के बारे में जानते हो? डू यू नो एनी प्लेस वेयर ग्रास स्मॉल प्लांट ट्री एंड ग्रोइंग ऑन देयर विदाउट बीइंग प्लांट बाय एनीवन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप जानते हो, ऐसा मतलब आप जानते हो कुछ ऐसी जगह जहाँ पे छोटे छोटे पौधे और पेड़ पौधे अपने आप ही उग गए, कोई ऐसा जगह है जो आप जानते हो
यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर जानते हो तो आप यस लिखिएगा, अगर नहीं तो नो। तो यहाँ पे आंसर है यस। यस, इन द फील्ड ग्रास ग्रो ऑन दिस आउन। तो यस, ऐसे कहाँ पे होते हैं घास? फील्ड में होते हैं, वहाँ पे उगे होते हैं। और नेक्स्ट है वाई डू यू फील दे आर गोइंग ऑन देयर आउन। तो आपको ऐसा क्या फील होता है, ऐसा क्या महसूस होता है, ऐसा क्या लगता है कि पेड़ पौधे अपने आप उग रहे हैं? तो आंसर है नो, नो बॉडी हैज़ प्लांटेड द ग्रासेस। कोई स्टिल द दे आर गोइंग देयर। तो कुछ जो पौधे होते हैं कुछ अपने से भी उग जाते हैं बारिश के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्री इज डेंजर। तो जो ये ट्री है क्या है? खतरनाक, खतरे में। ठीक है, ट्री खतरे में, ट्री इन डेंजर, ट्री खतरे में है। क्या है क्वेश्चन? चलिए ये कुछ स्टोरी है, ये भी पढ़ते हैं स्टोरी को। टाइम वेंट बाई, समय बीता गया, जैसे समय गया, बीत गया, कुछ समय बीता। अमृता वॉज नाउ ग्राउंड अप, अमृता बड़ी हो गई। अमृता क्या हुई? अमृता वाज नाउ ग्रोन अप, अमृता बड़ी हो गई। वन डे सी वेंट टू ग्रेट हर ट्रीज। और एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी। क्या कर रही थी? वन डे सी वेंट टू ग्रेट हर ट्रीज, वो अपने पेड़ों से मिल रही थी। सी सा दैट देयर वेर सम स्ट्रांगर इन द विलेज। और एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रहे थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग आए, कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। वो देखी कुछ लोग कुल्हाड़ी लेके खड़े हैं। दे हैड एक्स विथ देम, वो कुल्हाड़ी लेके खड़े हैं। दे सेड, वे कही, दैट द किंग हैड सेंड देम ए कट ट्री फॉर वुड। वो क्या कहे लोग, जो आए लोग, तो वो क्या बोले? पूछने पर पता चला कि वो राजा के आदमी थे। वो लोग जो वो लोग थे, वो राजा ने ही भेजा था उन लोग को, और पेड़ को काटने के लिए भेजा था। पता चला कि राजा को आदमी थे, और राजा के कहने पर वो लोग आए थे और लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। उन्हें घर बनाने के लिए वो चाहिए था। जैसे ये देख लीजिए पिक्चर में, राजा का घर है, इन्हें लकड़ी की ज़रूरत पड़ गई, तो हरे ग्रीन पेड़ काटने आ गए। ग्रीन पेड़ कभी नहीं काटना चाहिए, सूखे हुए पेड़ काटिए आप। द वुड वाज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग द फ्लैश। तो यही है कि वो राजा का घर बनाने के लिए ज़रूरी था, लकड़ी की ज़रूरत थी, वो इसलिए वो लकड़ी को काटने के लिए आए थे। और आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देख लीजिए, ये है अमृता। पिक्चर में आप देख सकते हैं, अपने बुक में भी आप देख लीजिएगा। ये है अमृता जी, और ये देखिए ये पेड़ से चिपकी हुई हैं। ठीक है। अमृता वाज शॉक्ड, अमृता क्या हो गई? यह सुनते क्या हो गई? पूरी उसके होश ही उड़ गए, वो बहुत हैरान हो गई। सी वेंट टू द ट्री दैट सी मेन वेयर अबाउट टू कट। अब वो क्या करने लगी? वह उन आदमियों को वो पूरे उसको पेड़ को क्या कर दी? उस आदमी को बारे में पेड़ काटने के बारे में उन लोग ने जब बताया, सी पुट हर आर्म अराउंड द ट्री द हग्ड इन टाइटली। और वो अमृता पूरे पकड़ ली, देख लो कैसे पकड़ी हुई है। उन लोग के काटने से पहले अमृता उस पेड़ में लिपट गई। ठीक है, उस पेड़ को ऐसे लिपट गई। उन लोगों को द मेन शूटेड, उन लोग को उस आदमी लोग को डराने लगी, वो डराने लगी। एंड थ्रेटेड हर बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। और वह उन लोगों को डराने धमकाने पर भी वो नहीं हट रही थी। उन लोग कितना भी बोल रहे थे कि हट जाओ, लेकिन वह अमृता नहीं हटी। वहाँ पेड़ पर चिपकी रही, लेकिन वह अमृता नहीं हटी पेड़ के पास। द किंग मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमें राजा ने आदेश दिया है, इसलिए मुझे पेड़ काट कर ही जाना है, ऐसा उन्होंने बोला। दे हैड ए कट द ट्री, जैसे ही वे पेड़ काटने लगे, वरना उनकी जब वो पेड़ काटने लगे, सी सीइंग दिस अमृता इज डॉटर हिज 100 ऑफ विलेजर। तो
जब उनकी एक कुल्हाड़ी अमृता के पैरों में लगी, ठीक है, जब उसको एक उसके पैर में लगी, अमृता डॉटर एंड और अमृता जैसे हजारों जो जितने थी उनके अमृता को देखकर उसकी बेटियां अमृता को देखकर, ये देखो लिखा गया है ऑन सीइंग दस अमृता डॉटर, अमृता की जो बेटी थी वो भी, और गांव की भी उसकी बेटी और गांव के भी 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों को लिपटकर अपनी जान दे दी। लेकिन ओल्ड एंड न्यू हग्ड ए ट्री, सब लोग पेड़ों की प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करने लगे। मेनी पीपुल इंक्लूड अमृता हर डॉटर डाइड ऑन सेव अ ट्री, अमृता अपनी जान दे दी लेकिन वो पेड़ से हटी नहीं, ठीक है। देखो कितने लोग पिक्चर में देख सकते हैं, कितने लोग ने ये डेड हो गए हैं, इनका डेड हो गया। अब नेक्स्ट है व्हेन द किंग हर्ड ऑफ दिस, जब ये बात राजा को बात पता चला, ऐसा क्या पता चला, द कुड नॉट बिलीव द पीपुल गेव हर लाइफ, ये देखिए जब राजा को पता चला कि उन्हें यह समझ आई कि पेड़ों के लिए उन्हें अपनी जान भी दे सकते हैं, जब वो पेड़ के लिए अपनी जान दे सकते हैं लोग। फाटरी द विजिट द विलेजर हिमसेल्फ, तो वो क्या करें वहाँ आए, देयर द लर्न अबाउट विलेजर रिस्पेक्ट फॉर ट्री एंड एनिमल्स, जब वो खुद वहाँ आए और स्वयं लोगों को पेड़ों के प्रति प्यार भी देखा, राजा जब आए तो उन लोग को प्यार भी देखा, खिजड़ी गांव के लोगों को। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर ऑफ दिस विलेजर यूज्ड टू से, तो आपको तुम्हें याद होगा कि उस गांव के बुजुर्गों की बातें, वो क्या कहे थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं, तो वही सेंटेंस बोले थे। दे यूज्ड से, अगर पेड़, देखिए यहाँ पे आंसर में लिखी हूँ इसका, ये देख लीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा, आंसर है दे यूज्ड टू से, वो लोग क्या कहे थे, अगर पेड़ है तो, ये देखिए, अगर पेड़ है तो हम हैं। प्लांट द एनिमल्स कैन यू सर्विस विदाउट वी बट वी कैन नॉट सर्विस विदाउट देम, उनके बिना तो हम नहीं जी सकते लेकिन हमारे बिना वो एनिमल्स और ये प्लांट जो है रह सकते हैं, लेकिन उनके बिना हम नहीं, तो इसलिए अगर पेड़ है तो हम हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक वी कुड सर्विस आप इट योर वेयर टू ट्री एंड नो एनिमल्स, डिस्कस दिस इन योर क्लास, तो आपको क्या करना है, अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम कर रहेंगे, इस बारे में कक्षा में आपको डिस्कस करना है कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे, एनिमल नहीं रहेंगे तो क्या हम रहेंगे, तो आंसर होगा नो, विदाउट ट्री वी विल नॉट गेट फूड एंड फ्रेश एयर, जब पेड़ नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे उनके पेड़ के बिना, और ना ही हमको खाना मिलेगा, हमें फ्रेश हवा मिलेगी, ये आंसर है इसका। और नेक्स्ट पॉइंट है द विलेजर इज प्रोटेक्ट, सुरक्षित गांव, ये गांव, तो इसको देखते हैं क्या है इसमें। द विलेजर स्ट्रांग फीलिंग फॉर ट्री अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, तो इसमें ऐसा बोल रहा है, जो गांव वाले थे, राजा का जो गांव था, वो जो राजा का गांव वालों की बात, तो ये बहुत गहरा असर पड़ा उन पर, इफेक्टेड किया, ठीक है, इफेक्ट हुआ राजा पर। ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन ऑन, इसके बाद क्या हुआ, उसने आदेश दिया, क्या आदेश दिया, ऑर्डर दैट, उन लोग पर क्या आदेश दिया, ऑन ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी एनिमल इन द एरियाज, क्या उन्होंने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा, ठीक है, उन्होंने, राजा ने तब आदेश दे दिया, और ना ही कोई शिकार करेगा, ठीक है, हॉर्न एरिया, हॉर्न में शिकार, यानी कोई एनिमल्स का शिकार करेगा, ना ही कोई पेड़ काटेगा। और ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, और आज से 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो
क्या कहलाते हैं? द पीपुल ऑफ एरियाज कॉल्ड बिश्नोई। 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, ये है बिश्नोई। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आ सकता है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे जाते हैं। देखिए ये हैं राजा जी, ठीक है, राजा जी हैं और इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। प्रोटेक्ट एनिमल एंड प्लांट इवेन एनिमल्स, और यहाँ के पौधे और एनिमल्स की सुरक्षा किया जाएगा, वहाँ पे कोई शिकार नहीं करेगा। ऐसा वो क्या बोले, प्लांट एंड एनिमल्स, और मतलब पौधों और एनिमल्स की सुरक्षा की जाएगी, उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन थॉट इन द मिडिल ऑफ द डिजर्ट, और रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। कैसा है? इवन इन मिडिल ऑफ रूल एरियाज ग्रीन एनिमल रूम फ्रेशली विदाउट फियर। ये रेगिस्तान का एरिया है, ये खेजड़ली जो गांव है, रेगिस्तान में तो हरे भरे नहीं दिखते, लेकिन ये यहाँ पे पानी भी नहीं होता है, तो इसलिए पेड़ पौधे कम दिखते हैं। खेजड़ी का वृक्ष क्या है? बिना पानी के भी वो उगता है। तो रेगिस्तान में होते हुए भी इस इलाका में आज भी हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर अभी घूमते हैं। विदाउट फियर यानी बिना डर के अपना घूमते हैं इधर उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैड मेड ए ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज योर फ्रेंड नाउ? तो आपने जो क्लास 3 में क्लास 3 में एक क्या था, एक आपका तीसरी कक्षा में ये जिस पेड़ से दोस्ती की थी वो पार्ट होगा ईवीएस का। ये सेकेंड चैप्टर था शायद, किया फर्स्ट चैप्टर है शायद थर्ड में, फर्स्ट पेपर ही फर्स्ट ही है। और वह जो आपने वो पढ़ी है वह कैसा है, वह अब कैसा है, इसको आपको बताना है। और तो ये हुआ आपका कैसा है, उसको आपको चर्चा करना है। और नेक्स्ट ये पॉइंट है, वाई डिड नॉट मेक ए न्यू फ्रेंड दिस ईयर? इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड द ट्रीज? और अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने इस साल में मौसम के साथ चेंज इन सम वे इन डिफरेंट मंथ ऑफ ईयर्स? तो मौसम आपको मौसम के साथ बदलते देखा है? तो सब ने देखा होगा, तो यस आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, यस राइट। और नेक्स्ट ये पॉइंट है, राइट अबाउट एनी वन ट्री। किसी एक पेड़ के बारे में आपको लिखना है, अबाउट एनी वन ट्री एक राइट करना है। डज द ट्री फ्लावर? क्या उस पर फूल आते हैं? तो आंसर है यस, फूल आते हैं। आपने जो कोई ऐसा पेड़ लगाया होगा अगर फ्लावर का, तो उस पर आते होंगे, तो लिखिए यस, अदरवाइज नो लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू द फ्लावर रिमेन ऑन देयर थ्राउट द ईयर? तो फूल क्या साल भर पूरे रहते हैं, पूरे ईयर्स भर? तो आंसर होगा नो, क्योंकि हमेशा फ्लावर नहीं रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ डू देयर लिव्स फॉल? पत्तियाँ किस महीने में गिरती हैं? फॉल मीन्स गिरना, लिव्स मीन्स पत्तियाँ, तो दिसंबर के महीने में पत्तियाँ गिरती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू फ्रूट ग्रो ऑन ट्री? तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है जो फल होते हैं किन किन महीनों में लगते हैं? पेड़ पर क्या फल लगते हैं, वो पूछा है, क्या उस पर फल लगते हैं? फ्रूट यानी फल ग्रो करते हैं पेड़ पर, जो आपने पौधा लगाया है, तो इसको यस लिख दीजिएगा, यस। ऐसा आपने लगाया होगा तो। ऑन विच मंथ डू दे ग्रो? तो ऐसे आपको ऐसे कौन कौन से आपको फल जो ग्रो करते हैं वो लगाया है, उसको नाम यहाँ पे लिखना है। तो मैंगो किस महीने में लगता है, ठीक है।
जो फल लगा है किस महीने में लगता है, वो मैंगो का फल है और वो मई में लगता है। हैव यू ईटेन दिस फ्रूट, और ये आपका कभी ये फल आपने खाया है, तो यस, आम तो सबको पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम टाइम बैक यू हैव रीड in the newspaper or seen the TV show some film actor had a face legal action for hunting the black buck। तो जो कुछ दिन पहले आपने टीवी पे, ये टीवी पर और ये अखबार में, न्यूज़पेपर यानी अखबार में ऐसा देखा पढ़ा होगा कि फिल्म एक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी। ऐसा पिक्चर तो आप लोग ने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस, आपको चर्चा करना, इसके आंसर हैं डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपल हंट, लोग शिकार क्यों करते हैं। टू हैव फन, कुछ तो मजाक के लिए करते हैं, कुछ हड्डी के लिए करते हैं, कुछ स्किन चमड़े के लिए करते हैं। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, वाई डू यू थिंक देयर इज द पनिशमेंट। तो ऐसा है कि क्या आपने कभी ऐसा शिकार करने की सज़ा देखी है, सज़ा होती है, शिकार करने से मज़ा क्यों रखी गई है। किसी को भाई शिकार करते हुए सज़ा होती है, तो यस सज़ा होती है, इसके लिए यस लिखिएगा आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार करने वाले को सज़ा क्यों रखी जाती है। द प्रोटेक्ट टू इनोसेंट एनिमल, क्योंकि वो एनिमल्स को सुरक्षा के लिए उनको सज़ा दी जाती है कि एनिमल को ऐसे आप परेशान ना करें। और ये है नेक्स्ट पॉइंट है, टॉक टू ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, अपने दादा जो दादी दादाजी हैं उनके से साथ पता करके आपको लिखना है। कुछ क्वेश्चन है, कैसे है, विच बर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज। तो अपने बचपन में जितनी भी तरह की वो बर्ड्स देखे हैं उनके आपको क्या करना है, उनके आज भी वैसे दिखाई देते हैं, तो कौन कौन से दिखाई देते हैं उसके आप नाम लिख सकते हैं। तो जैसे गोट, काऊ, कक्कू, स्पैरो, पिजन आदि हम लोग इस तरह पक्षी दिखाई देते हैं आज भी। और नेक्स्ट पॉइंट है, हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड बिकम लेस। तो कौन कौन से पक्षी कम हो गए हैं अभी, किसकी संख्या अभी कम हो गई, कौन सी चिड़िया की। तो आंसर लिखिएगा यस, द नंबर ऑफ वेल्चर्स, स्पैरो एंड ईगल्स हैव बिकम लेस। ये जो ईगल हैं, बाज, ये वेल्चर, स्पैरो, ये लोग की अभी संख्या कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर सम बर्ड्स आर एनिमल्स विच दे कैन डू नॉट सी मोर। ऐसे कौन से जंतु या पक्षी, एनिमल्स यानी बर्ड्स हैं जिनको आसपास जो दिखाई नहीं देते आसपास। तो लिटिल बस्टर्ड एंड चीता कैन नॉट सीन एनी वन मोर। ये लोग, चीता तो हमारे आसपास नहीं दिखाई देते, ये लोग जंगल में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड ही saw more bird like sparrow and मैना than he see today. Can you make two guess why their number have become less? तो शांति के दादाजी ने बताया, क्या बताया कि जब वे छोटे थे तो बहुत सारी चिड़िया, मैना आदि दिखाई देते थे। जब वह बहुत गेस लगा सकते हैं कि उन पक्षियों को संख्या क्यों लेस यानी कम क्यों हो गई, बिकम लेस यानी कम क्यों हो गई, क्योंकि कोई दो कारण आपको यहाँ रीजन लिखने हैं। तो एक आप लिख दीजिएगा हंटिंग, क्योंकि शिकार बहुत होने लगे इसलिए। और ये नेक्स्ट सेकंड लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज विच रिड्यूस एंड लिविंग एरिया, ये भी आप लिख सकते हैं। दो आपका रीजन लिखना था, लिख सकते हैं। और ये है द खेजड़ी ट्री। द खेजड़ी ट्री वाज मोस्ट कॉमन ट्री है दो ग्रीव इन अमृता विलेज। तो जो अमृता के गांव बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष हैं, पेड़ थे। खेजड़ी के वृक्ष जो है अमृता के गांव बहुत सारे थे। विच काइंड ऑफ ट्री कैन यू सी ए लॉट ऑफ इन योर एरिया नेम टू सच ट्री।
तो आपके एरिया में कौन से ट्री हैं वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके एरिया में उसके 2 ट्रीज के नेम आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मैंगो एंड कोकोनट, आप अपने हिसाब से दूसरा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्री फ्रॉम योर एल्डर। अपने जो एल्डर यानी आपके जो बड़े से पता आपको करना है कि इन पेड़ों में कोई खास बात क्या है। तो आंसर है, मैं मैंगो का 2 यहाँ पे शो की थी तो इसका मैं बता, मैंगो इज वेरी टेस्टी फ्रूट। मैंगो एक टेस्टी फ्रूट होता है। मैंगो ट्री ग्रो वेरी लार्ज एंड ब्रांचली, वो बहुत बड़ा होता है मैंगो का पेड़। द बज ऑफ मैंगो कम इन मंथ, आप जनवरी में उसके फल आना शुरू होते हैं। द फ्रूट देयर स्टार्टेड राइपिंग फ्रॉम मिडिल अप्रैल तक वो थोड़े थोड़े फल आने लगते हैं। देयर आर मेनी वेरिएंटली ऑफ मैंगो। और यहाँ कोकोनट का है, द कोकोनट इज फ्रूट। आप जौन सा फ्रूट यहाँ पे लिखेंगे और ट्रीज के नेम उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। द कोकोनट इज ट्री विथ वाटर इनसाइड। कोकोनट में क्या पानी होता है। और कोकोनट ट्री ग्रीव वेरी टाल, वो बहुत लंबा होता है। इट हैज नो ब्रांच, उसमें शाखाएं नहीं होती हैं। द लीफ कोकोनट ट्री आज वेरी लार्ज, और उसके पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं। द रीजन ऑफ राइपिंग ऑफ कोकोनट इज ट्री। ये रहे। और नेक्स्ट हम देखिए, अब हम लोग चलते हैं, ये रहा खेजड़ी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देखिएगा इस पे। द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। जो एक खेजड़ी का यह पेड़ है रेगिस्तान इलाका में बहुत अधिक पाए जाते हैं। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ये बिना पानी की इसको बिना पानी का उग सकता है। इट इज बार्क टू यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। और इससे क्या होता है, इसके जो इस पेड़ की जो छाल होती है ना, उससे दवा बनती है। पीपुल कुक एंड ईट फ्रूट। इसके कुक ईट यानी उसके जो फल, उसके फ्रूट हम लोग फल खाते हैं। और नेक्स्ट है, इसकी पेड़ की जो फलियां की सब्जी भी बनाई जाती है उसको बीन्स बोलते हैं। जो बीन्स हम लोग खाते हैं सब्जी में। इट्स वुड इट सच दैट इल विल नॉट अफेक्टिव इन बाय इंसेक्ट। और इसकी लकड़ी को कोई कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। इसको जो वुड होती है, लकड़ी जो होती है, उनको कोई कीड़ा नहीं लगता है। एनिमल्स इन दिस एरिया एट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी एंड चिल्ड्रेंस लाइक योर प्ले इन द इट्स शेड। जो खेजड़ी का वृक्ष होता है, खेजड़ी के जो वृक्ष के पत्तियां होती हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग जानवर खाते हैं। रहने वाले जानवर उनके पत्तियां खाते हैं, खेजड़ी के पत्ते। और इसकी छाया में हम जैसे आप जैसे लोग बच्चे खेलते हैं, आप जैसे बच्चे खेलते हैं। तो बच्चों कैसा लगा? अगर पहली बार वीडियो को हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।